मुझे लग रहा था। बाहर वाला वॉशरूम साफ किया, अंदर वाला वॉशरूम चेंज कर लिया है। क्या अभी मैं गई थी थोड़ा सा बाहर बना है। चलो मम्मी मेरी जिंदगी है तू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, लब्बू मेरा आज चला गया है और बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा घर में, बिल्कुल भी। इतना खराब लग रहा है, पूरा घर ऐसा लग रहा है एकदम सूना सूना सा पड़ा है। ये देखिए, मतलब ये लग रहा है कुछ है ही नहीं है घर में। जैसा सुबह रिया बिछा के चली गई थी ना बेड, सेम वैसा ही बिछा हुआ है, कहीं पे कुछ नहीं है। वो चेयर खाली थी तो उस पर अभी मैं कपड़े लेकर आई थी, सूख गए थे तो वो सारे बस कपड़े रख दिए। और मैं भी जस्ट अभी नहाकर आई हूँ। समय हो रहा है कितना, आज मैं 2 बार नहाई हूँ। तो देखिए, एक बार ना सुबह जब लब्बू जा रहा था ना, मैं तभी नहा चुकी थी। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, क्योंकि मेरा ना मन ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। नहा ली थी मैं, 11 बजे फ्री हो गई। और फिर मुझे उसके बाद समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वॉशरूम मेरे दोनों साफ थे, फिर भी मैंने मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा था। बाहर वाला वॉशरूम साफ किया, अंदर वाला वॉशरूम साफ किया, अंदर वाले रूम की थोड़ी सी साफ सफाई की, उस वजह से कि थोड़ा सा मन ना मेरा थोड़ा सा बहक जाए, उस वजह से। फिर दोबारा से मैं सिर धुल के नहाई हूँ। और खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। अब लेकर आई हूँ मैं खाना। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ वाटरमेलन खाया था, थोड़ा सा रखा था वही। तो अब बस मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ खाना 3 बजे। अब लगी है भयंकर भूख। लब्बू से बात हो गई, लब्बू पहुंच चुका है अच्छे से। तो आज ना मैंने ऐसे पतली पतली से हाथ की एकदम ना कुरकुरी कुरकुरी सी रोटी बनाई है, दिल कर रहा था। सैलेड, ये है दही, और आज बनी है मटर आलू की सब्जी। कुछ मन ही नहीं कर रहा था कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, चटनी। तो बस ये है खाना। अब जब तसल्ली से उससे बात हो गई है, वो घर पर पहुंच गया है, बढ़िया से खेल रहा है, तब जाके मुझे थोड़ी सी शांति मिली है। हस्बैंड अभी आए नहीं है, तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या ही करूं, मुझे ना आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ना ही कुछ सूट करने का दिल कर रहा है। और आज मैंने दिन में क्या किया आपको दिखाऊं, वो मैं कल ही करने वाली थी, लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर ना मैंने आज किया। सूट इसलिए चेंज कर लिया है कि अभी मैं गई थी थोड़ा सा बाहर वॉक करने के लिए। और कौन आ गया है? पतिदेव आ गए हैं शायद। सुबह के गए हुए पतिदेव अब आए हैं। एसी चालू? यार आज ही साफ करो है आज ही तो साफ करो। और आज जो काम किया था वो ये है, आज की थी मैंने मेरी कढ़ाई साफ। ये बहुत गंदी हो गई थी और काफी समय से ना टाइम नहीं मिल रहा था इसे साफ करने का बिल्कुल भी। तो आज मेरे पास पर्याप्त समय था, तो मैंने इस कढ़ाई को साफ किया। और अब ये कढ़ाई पतिदेव के चेहरे से ज्यादा चमक रही है। कितनी काली थी बेटू जी कढ़ाई है। 2 घंटे लगे आज इसे साफ करने में। लब्बू पहुंच गया। लब्बू अंगा खा रहा है, उधर अंगा और घी और आम। पार्टी चल रही है उसकी वहां, हम लोग यहाँ पे मरे जा रहे हैं उसकी याद में। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि पतिदेव आ चुके थे और अब बनाना था खाना। और पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ ही था, आज आटा इतना ज़्यादा लग गया है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आटा तो 2 दिन में भी मतलब नहीं पूरा खाया जाएगा। और 2 ही लोग हैं, हस्बैंड और मैं, और आटा इतना ज़्यादा लग गया है। माइंड में तो था कि हाथ की रोटी बनाऊंगी, ऐसे जो बर्तन वाली होती है वो वाली नहीं। और इन वाली रोटियों में ना आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, लेकिन आज आटा कुछ ज़्यादा ही लग गया है। और ये रोटियाँ है ना, ये सिकने में भी थोड़ा सा समय लेती हैं, क्योंकि थोड़ी सी मोटी होती हैं और फिर इन्हें हल्की आंच पे सेकना पड़ता है। तो बहुत धीरे धीरे बन रही थी। और फिर मैंने ना 2 गैस जला ली कि दोनों गैसों को जला लूंगी ना, फिर उसके बाद ना ये थोड़ी सी जल्दी बन जाएंगी। हस्बैंड भी नहा लिए थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, जब बाहर से आते ना तो बड़ी भयंकर गर्मी होती है। तो बोल रहे थे कि एक बार नहा लूँ, तो फिर उससे ना मतलब माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है और खाना अच्छे से मतलब खाया जाता है। ऐसे तो गर्मी में फिर मन ही नहीं करता कि लाओ खाना खा ले या फिर नहीं खाएं। और पास से ये रोटियां कुछ इस तरीके की दिखती हैं, मतलब थोड़ी सी मोटी रहती हैं। आटे में ना नमक
डाल के, जो घर का गांव वाला जो पिसा हुआ नमक होता है ना, वो नमक इस आटे में डाला जाता है। फिर आटे को बहुत अच्छे से लगाया जाता है, यानी कि मसल मसल के और थोड़ा सा गीला, और फिर बिना परथन के इन रोटियों को बनाया जाता है, थोड़ा सा घी लगा के। और फिर ये एकदम बिल्कुल चूल्हे जैसी कड़क कड़क और बढ़िया रोटी एकदम बन के तैयार होती हैं। फिर उसके बाद मैंने उस दिन कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि मेरा सुबह से ही दिल नहीं कर रहा था कुछ भी सूट करने का। और अब ये है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे कपड़े धुले थे, आज सुबह वॉशिंग मशीन लगाई थी तो वही सारे कपड़े थे। तो मैंने सोचा कि लाओ इन सारे कपड़ों को फोल्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि घर में स्पेस थोड़ा सा कम है, फिर चीज़ें बिखरी हुई डली रहती ना तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो चेयर पे ही सारे कपड़े पड़े थे, और लाने के बाद ना कपड़े थोड़ी देर हमें रखने पड़ते हैं, क्योंकि ना जहाँ पे पीछे अरगनी पे हम लोग डालते हैं ना कपड़े, तो वहाँ पे एक पेड़ भी है। उस पेड़ से ना इतनी छोटी छोटी सी चींटियां हो जाती हैं कि कपड़े पहले वहीं से अच्छे से झाड़ के लाने पड़ते हैं, और फिर यहाँ पे चेयर पर रख दो, उसके बाद फोल्ड करके तब रखे जाते हैं। तो हस्बैंड आ गए थे, शाम का समय 6 बजे का। अब इनको भूख लग रही है तो बोल रहे थे फटाफट से मुझे रोटी दे दो। तो बस मैंने जल्दी से घर पूरा समेटा, पतिदेव के लिए रोटी बनाई, उन्हें रोटी दी, और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। घर का कुछ कुछ सामान खत्म हो रहा था, तो वो सारा सामान भी मंगाना था। तो बस ब्लिंकिट वाले भैया आ गए थे। कभी कभी तो ये सारी चीज़ें मतलब सही लगती हैं कि एंड टाइम पे अगर कुछ चीज़ मंगानी हो तो फटाफट से ऑर्डर कर दो और घर बैठे चीज़ें मिल जाती हैं। सामान तो आ गया था, और अब बारी है इस सारे सामान को अपनी अपनी जगह लगाने की। तो 2 बार में मैंने ऑर्डर किए थे। फर्स्ट टाइम में ऑर्डर कर दिया था, फिर मुझे याद आया कि नहीं, मतलब कुछ चीज़ें और रह रही हैं तो वो भी ऑर्डर करनी है। तो वैसे तो मैं शॉप से जाकर ले आती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल मन नहीं था, बच्चे नहीं थे, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ना ऐसे ही मंगा ली। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे मंगानी थी, और फिर अपनी अपनी जगह पे ना इनको सेट भी करके रख दे रहे हैं। जैसे केचप खत्म हो गया था, मेयोनीज खत्म हो गई थी, और ये एक नई चीज़ है याकुल, जो आज कोई मेरे घर में स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो मैंने उनके लिए मंगाई है। तो ये कुछ पेट से रिलेटेड है, जैसे पेट सही नहीं होता उसके लिए। तो जब मैं इसे यूज करूंगी तो इसके जो फायदे हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी। और यहाँ पे आ चुकी है मेरी इधर आ मम्मी। चुकी है मेरी मम्मी जी, और आ चुका है मेरा भाई। अब मैं जा रही हूँ उसके लिए बनाने स्पेशल व्हाइट सॉस पास्ता, जो इसको बहुत पसंद है। पसंद है, बना है। चलो, मम्मी के लिए तो रखी है, मम्मी के लिए रखी है मूंग की दाल और दरारी की छिया की सब्जी। अभी मम्मी गई है बाहर, चाय नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है, और अब हम चलते हैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाने। इसको कर दे रहे हैं बंद, इधर से पंखा चल रहा है। और यहाँ पे कुछ कुछ तैयारी हो चुकी है, कुछ कुछ अभी बची है। तो यहाँ पे रखे हुए हैं पास्ता बॉयल किए हुए, मैंने बना के रख दिए थे। और यहाँ पे ये चाय पानी सब कुछ हो गया, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मम्मी इतने दिन के बाद आई हैं तो मुझे था कि नहीं, थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहिए, उस वजह से। तो चलिए बिना देरी करें फटाफट से बनाते हैं व्हाइट सॉस पास्ता और भाई को खिलाते हैं। और मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि भाई लेट हो रहा है, भाई को कहीं पे जाना है, इस वजह से। फ्रेंड्स, मम्मी मेरी सो चुकी हैं, बहुत थकी हुई आई थी, उस वजह से फिर मैंने बहुत ज़्यादा सूट नहीं किया। अब मैं कल से सूट करूँगी। व्हाइट सॉस पास्ता बन गए थे, घर का पूरा काम किया, किचन विचन साफ़ की मैंने, मेरी ग्रीन टी पी, और यहाँ पे बने हुए थे व्हाइट सॉस पास्ता, आप देख सकते हैं। तो मैंने और भाई ने खा लिए हैं। यहाँ पे अब हस्बैंड के लिए रखे हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी मेरी सो रही है, जग ना जाए, पूरे दिन की थकी हुई आई हैं, उस वजह से। वैसे तो AC में टिकट था, लेकिन फिर भी किचन मैंने पूरी नीट एंड क्लीन साफ़ कर दिया। यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं धुले हुए। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और आने वाले ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हम कई जगह जाने वाले हैं। मम्मी को ले जाऊँगी मैं हर जगह कानपुर की। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और हाँ, एक हाइप का ऑप्शन भी आया है, तो प्लीज़ आप लोग हाइप भी ज़रूर से दिया करें। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।